किसान भाइयों राम राम। फसलें कट चुकी हैं, खेत खाली हैं, लेकिन किसान के जीवन में सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि वो अगली फसल की तैयारी करता रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में अब आने वाली जो गेहूं और लहसुन की फसलें हैं, उसके लिए आपको अपना खेत तैयार करना है। तो क्या तैयारी आप करेंगे, किस प्रकार से उसमें चीज़ें डालेंगे ताकि वो आपको अधिक से अधिक उत्पादन दे पाए, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले अपने खेत में क्या इंतज़ाम करने हैं। जैसे कि हम अभी एक खेत में खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराने फसल अवशेष हैं, इन फसल अवशेषों को आपको अपने खेत से या तो रोटावेटर चलाकर इसी में मिला दें, या फिर जो मोटे मोटे अवशेष हैं उनको हटाकर आप खेत से बाहर कर दें। जलाना नहीं है, जलाने से खेत में जो बैक्टीरिया है वो आपके ख़त्म हो जाएंगे। और जैसे किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, वो इकोसिस्टम जनरेट करते हैं आपके बैक्टीरिया। तो फसल के अवशेषों को जलाएं ना, उनको उसी में डिकम्पोज हो जाए, इस तरीके से आपको काम करना है। अब डिकम्पोज करने के लिए या तो आप डिकम्पोजर का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप घर में भी जो है डिकम्पोजर गुड़, उड़द की दाल और गौमूत्र वगैरह से बना सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कम से कम 85% का जो एमिनो एसिड होता है उसको आप लेकर आएँ। जब आप खेत में रोटावेटर चला रहे हों तो उसके साथ साथ में उसको छिड़क दें। तो जो भी छोटे मोटे ये जो आपके फसल अवशेष हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे और डिकम्पोज होकर आपके लिए ही वहाँ पर मैन्योर का काम करने लग जाएंगे। फसल अवशेष के बाद में जो सबसे बड़ी भूमि की ज़रूरत है वह है भूमि की अच्छी हकाई। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, पुराने जो फसल अवशेष हैं उनको निकालने के बाद में, या उनको ना भी निकाले तो भी आप अपनी भूमि की जुताई करें। याद रखिए, भूमि की जुताई 9 इंच कम से कम होनी ही चाहिए, क्योंकि यही वह सतह है जहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, यही वह सतह है जहाँ पर प्रॉपर नमी होती है, और यही वह सतह है जो सूर्य से मिलने वाले प्रकाश से रिचार्ज होकर आपको फसल का अच्छा उत्पादन देती है। तो कम से कम आप 9 इंच की भूमि को प्रॉपर रूप से हकाई और जुताई करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक जुता हुआ खेत है और यहाँ पर आप देखिए किस प्रकार से बड़े मिट्टी के डले भी हैं, छोटे मिट्टी के डले भी हैं। तो इस प्रकार से की हुई जुताई से किसान को पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। इससे ये बेनिफिट है कि आपकी भूमि की एक परत पलट कर ऊपर आ गई है, लेकिन जब ये डले इतने बड़े बड़े होंगे तो आपको बुआई में दिक्कत आने ही वाली है। तो इन सबको रोटावेटर चलाकर या अन्य किसी प्रकार से छोटे छोटे कणों में, जो ज़्यादा 5 से 10 सेंटीमीटर के हों, उतना ही आपको रखने की व्यवस्था करनी चाहिए। जब आप जुताई कर रहे हों, हकाई कर रहे हों, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके खेत में ये जो पुरानी फसल के अवशेष हैं ये ना रह पाएँ। आपको डिकम्पोज करने के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन अगर ये जमा रहते हैं तो जब आप पानी पिलाएंगे या इनमें किसी प्रकार का नमी आएगी तो ये यहाँ पर फंगस को पैदा करेंगे, जो आपके आने वाली फसल के लिए फंगस की बीमारी को पैदा करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही खराब काम करने वाला है। भूमि जो है उसको माता का स्वरूप दिया हुआ है, तो जब भी हम किसी फसल की तैयारी करें तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उसमें जो कमी है उसको आप पूरा करें। क्यों? क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ पुत्र को जन्म देती है। धरती माँ से हमें अन्न मिलने वाला है, उसके लिए हमें उसकी तैयारी पूरी करनी चाहिए। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं कि अपने जो गोबर की खाद होती है उसको भी उसमें डालते हैं, इसके साथ साथ कुछ नवाचार भी करते हैं। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि खेत में उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं, जो कि हमारे रेवड़ियाँ वगैरह होती हैं, उसको आप खेत में डालते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप कैल्शियम यानी कि चूना और नीम का जो पाउडर होता है उसको भी आप डालिए। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके खेत में कैल्शियम होगा, और कैल्शियम से जो नाइट्रोजन है वो तत्व अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, और नाइट्रोजन तत्व जो है वही आपके सारी हरियाली और उपज बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ आप जो इसमें नीम का पाउडर डाल रहे हैं, यानी कि निमोली से जो तेल निकालने के बाद में जो खली बचती है उसको आप ग्राइंड करके पीस कर अच्छा पाउडर का रूप ले लीजिए, और उसको चूने के साथ में मिलाकर फिर आप जो है खेत में डालिए। तो नीम का जो पाउडर है वो आपके एक तरह से ऑर्गेनिक मैन्योर का भी काम करेगा, और सबसे बड़ी बात, ये भूमि में पैदा होने वाले बेकार के जीवों को भी ख़त्म करेगा, और वहाँ पर एक ऐसे इकोसिस्टम डेवलप करेगा जिससे आपके वहाँ पर अधिक से अधिक काम आने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो पैदा होंगे। चूने का पाउडर और नीम का पाउडर, इन दोनों को मिलाकर आप अपने खेत में जब डालेंगे तो एक अभूतपूर्व परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। फ़ायदा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको उपयोग किस प्रकार से करना है, चूने का पाउडर जो है वो आप लें,
और 100 किलो, और नीम का जो पाउडर है वो 50 किलो आप लें। इन दोनों को मिक्स करें और ध्यान इस बात का रखना है कि जिस समय आप इसको अपने खेत में डालेंगे उस समय हवा का या वायु का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये उड़कर पड़ोसी के खेत में चला जाएगा। मेहनत आप करेंगे, बेनिफिट पड़ोसी को आ जाएगा। तो आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि या तो इसको ऐसे समय करें जब हवा नहीं चल रही हो, या प्रातःकालीन बेला में, या फिर सायकालीन बेला में ही इसका उपयोग करें। इसके आधार पर आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। यह जमीन को, भूमि को पोषक तत्वों से भरपूर करने वाला है, और जो हमारे किसान मित्र यानी कि केंचुआ है उसको ये आकर्षित करता है। केंचुआ अगर आपकी ज़मीन को ऊपर नीचे करता है तो काफ़ी सारी जो पोषक तत्व हैं वो उससे निर्माण होते हैं, और ज़मीन पोली होती है। जब ज़मीन पोली होगी तो लहसुन की जो गांठें हैं वो बहुत अधिक मात्रा में, जिसको लहसुन का बल्ब बोला जाता है, वो बहुत अच्छी मात्रा में बढ़ती हैं। इसके साथ साथ में आप अपनी भूमि में इस समय पर जिप्सम का भी उपयोग कर सकते हैं। जिप्सम के साथ में भी आप नीम खली या नीम पाउडर का प्रयोग आप करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जब ये चीज़ें आप ज़मीन में डालेंगे तो भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोतरी होगी, और आपको अपनी फसल जो कि गेहूं और लहसुन या और भी कोई फसल होगी उसका भरपूर उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही प्रकार की जानकारी और प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करें। जय जवान, जय किसान।